बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से जुड़े हुए हों और वो अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए और हमारे और अपने सलासिल की तालीमात को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग जो किसी सिलसिले से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन अक़ीदत रखते हैं, वो किसी ख़ानवादे से नहीं जुड़े हुए लेकिन मोहब्बत करते हैं और अपने मसाइल के लिए, उनके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और वो बिलखुसूस वो लोग जो परेशान हैं किसी न किसी बीमारी के सबब, किसी न किसी आसेबी मामलात के सबब, जादू के सबब या फिर नज़र बद के सबब या फिर ऐसे मुज़ी अमराज के सबब कि जो बीमारी तो नहीं है लेकिन उसने बीमारी की सूरत इख्तियार कर ली है, तो वो अपने जिस्म से उसको दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अपने बुजुर्गान दीन यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के वो ख़ास बंदे, उनकी तालीमात के ज़रिए अपना हल चाहते हैं। वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 4 की एपिसोड 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और जूँ हम माह रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत शबों में दाखिल हो रहे हैं, तो यकीनन हम बरकतों के साथ साथ अपने सलासिल की तालीमात भी हम हासिल कर रहे हैं। हम दुरूद की महफ़िल भी हमने सजाई हुई है और ज़िक्र अस्कार की महफ़िल भी हमने सजाई हुई है। और फिर वो अमल एक अमल जो हमारे सिलसिले से, हमारे ख़ानवादे से जिसका ताल्लुक़ है, उसका ख़ास तरतीब और ख़ास तरीक़ा और उसका नक्श आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। यानी कि हमने इस रमज़ान को इस तरह सजाया है और इस महफ़िल को हमने इस तरह सजाई है कि हम एक बिलखुसूस एक ख़ास टॉपिक पे बात करते हैं और उसको समझाते हैं अपने मुरीदीन को कि असल ये टॉपिक अगर है तो ये क्या है, उसकी पूरी बेस से लेके जाते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। इसी चीज़ का नाम तरबियत है। और फिर उनको बताते हैं कि अब तुम इस चीज़ को समझ चुके हो तो अब तुम इस अमल के ज़रिए इससे निजात पाओ, इस अमल के ज़रिए तुम अपने मामलात को बेहतर करो। हम वो अमल तालीम करते हैं और उस अमल की इजाज़त देते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो सेगमेंट शुरू होता है, फिर वो ज़िक्र अस्कार का शुरू होता है। फिर हम उसमें सिलसिला सलासिल के जो तालीमात हैं, ज़िक्र अस्कार हैं, जो शुगल हैं, फिर हम उसके उस तरीके से वो ज़िक्र अस्कार करते हैं जिसमें आप लोग सब शामिल होते हैं हमारे साथ। फिर उसके बाद जो हम नेकी की खिदमत करते हैं, नेकी का काम करते हैं, फिर उस मुतालिक गुफ्तगू होती है और फिर हमारी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। तो आज का जो ख़ास टॉपिक हमारा है वो है नज़र बद। नज़र बद क्या है ये हर शख्स जानता है। नज़र बद कैसे लगती है, क्यों लगती है, उसकी वजह क्या है, क्या मेडिकल साइंस इस चीज़ को तस्लीम करती है। आज के टॉपिक में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि नज़र बद जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है तो क्यों है, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है और फिर हमें हमारे बुजुर्गों की तालीमात से क्या मिलता है। एक बात याद रखिएगा
कि नजर बद एक ऐसी चीज है, ऐसी खतरनाक चीज है कि ये इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है। अच्छा, जादू फिर भी आहिस्ता 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 इंसान के जिस्म में सलाहियत करता है, लेकिन नजर बद हमारे जिस्म की उस औरा जो लेयर है उसको तोड़कर अंदर सलाहियत करके इंसान के हर चीज को तबाह बर्बाद कर देती है। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जो अमवात होंगी वो नजर बद की वजह से होंगी। आपने अपनी उम्मत को पहले ही तालीमात दे दी हैं और आपने बाकायदा तौर पर इस बारे में फरमाया कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नजर बद इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी में ले जाती है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में आप जब अपने घर तशरीफ़ लेकर आए तो आपने एक लड़की को देखा कि जिसके चेहरे पे सियाह दाग थे। आपने फरमाया कि इस बच्ची को नजर बद लगी हुई है, तो तुम इसको दम करो ताकि ये बच्ची सेहतयाब हो। यानी कि नजर बद इंसान को इस तरह तबाह कर देती है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वो कौन सी खास निशानियां हैं कि जो इंसान को मौत के करीब ले जाती है। देखिए, नजर बद जब लगती है ना तो हमारा जिस्म महसूस करता है, हमारा जिस्म फील करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसी कुव्वत दी है कि वो हर चीज़ को जो होने वाली होती है इंसान उस तक पहुंच जाता है कि अब मेरे साथ ऐसे मामलात होने वाले हैं या हो रहे हैं। उसकी निशानियां जाहिर होने लगती हैं, उसकी अलामतें जाहिर होने लगती हैं। तो नजर बद की मैं ख़ास अलामत आपको बता देता हूं और समझा देता हूं कि वो कौन सी निशानियां जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं और उसका इलाज क्या है। और फिर सबसे बबड़ी बात यह कि हम ये जानना चाहते हैं, हर शख्स जानना चाहता है कि अगर उसके ऊपर किसी हासिदीन की नज़र लगी है तो वो उसको कैसे पहचानेगा, कैसे देखेगा। और कुरान की सिर्फ 2 आयत से, जो सूरह नजम की आयत है, सूरह नजम एक ऐसा राज है इस आयतों में कि उस 2 आयतों के बारे में अगर तुम जान लो जो सूरह नजम की आयत है तो तुम हर वो चीज देख सकते हो जो तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हारे पीठ पीछे करते हैं। यानी कि अगर कोई तुम पर नुकसान पहुंचाता है, कोई तुमको तावीज़ गंडे करता है, तुम उसको देख सकते हो उस 2 आयतों की बरकत से, उस 2 आयत के तरीके से तुम उसको देख सकते हो कि जिसने तुम पर नजर बद लगाने की कोशिश की, तुम उसको देख सकते हो। तुम उसको देख सकते हो जो तुम्हारे दुश्मन, जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खंजर घोंपते हैं, तुम उनके चेहरे देख सकते हो सिर्फ सूरह नजम की इस 2 आयतों से। और बिल्कुल मुख्तसर सी आयतें हैं और बहुत छोटी आयतें हैं कि आप मुझसे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी। लेकिन वो आयतें बड़ी कमाल की आयतें हैं। उसमें वो पर्दे उठते हैं, वो हिजाबात उठते हैं जो इंसान के ऊपर पड़े हुए होते हैं और इस आयत के जरिए वो जाहिर भी होते हैं, फिर उसका इलाज भी हो जाता है इसी आयत के जरिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने देखा, बस आपने देख लिया लेकिन आपने इलाज नहीं हुआ आपका, ऐसा नहीं है। इस आयत के तरीके से आप इलाज भी कर सकते हो। यानी कि आपने एक आयत से आपने उसको देखा और उसी आयत से आपने उसका इलाज मुकम्मल किया अपना। यानी कि आप, अच्छा, ये तरीक़ेकार सिर्फ 1 दिन का है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 40 दिन करना है, आपने 21 दिन पढ़ना है, आपने पूरा हफ्ता नजरें उतारना है। नहीं, सिर्फ एक दफा आप उसको नजर उतारोगे, वो नजर कितनी ही सख्त क्यों ना हो और कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। एक बात याद रखना, नजर वो भी होती है जो एक वक्त से चली आ रही है। यानी कि आपके बाप मुतासिर हुए, आपके वालिदैन मुतासिर हुए, उसके बाद फिर वही नजर जो वालिदैन को मुतासिर किया है उसने फिर सरायत करके मुंतकिल हुआ उनकी औलादों में, और फिर वो औलादें मुतासिर होने शुरू हो गई और फिर उनकी औलादों से फिर उनकी औलादें मुतासिर होने लगी। तो ये 1 दिन का अमल सिर्फ
आम लोगों के लिए है, खास ऐसा कि बस इस तरतीब और तरीके से आप सूरह नजम की जो दो आयतें हैं ना, बहुत कम लोग जानते हैं इसको, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ राज है। राज वही पोशीदा होता है कि जो छुपा हुआ हो, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप उसको जान लोगे और जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, जब आप उसको पढ़ोगे और उसकी बरकत देखोगे, तो आप सारी जिंदगी हमारे सिलसिले को दुआएं दोगे। कि इस आयत के जरिए, सूरह नजम की जो आयत है, इसके जरिए आप पहचान सकते हो, आप बिल्कुल वाज़े तौर पे देख सकते हो। बाज हालत में जो लोग इसको कंटिन्यू मुतवातिर पढ़ते रहते हैं, तो फिर वो आने वाले जो मामलात होते हैं ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उस पर जाहिर करता रहता है, ख्वाब की हालत में, मुशाहिदे की हालत में, या फिर उसको इस तरह देखने, इसको देखा, उसको इस तरह देखता है कि जैसे रूबरू अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहा हो। लेकिन ये इंतहा का मामला है, इब्तिदा का नहीं। यानी कि ये वो दो आयतें हैं जो आपको दिखाती हैं आपके उस दुनिया को जो आपकी नजरों से ओझल है। इस आयत को अगर देखा जाए ना, तो ये सिर्फ नजर बद के लिए नहीं है, नजर बद पे इसका असर 100% होता है, लेकिन इसके अलावा ये हर उस काम के लिए है जो छुपा हुआ काम है। यानी कि जो छुपा हुआ है, या आपकी नजरों से ओझल है। खाली सूरह नजम की इस आयत के मैं तरीक़ेकार समझाऊं ना, तो हर वो चीज जो आपकी नजरों से ओझल है, आपकी नजरों से पोशीदा है, आपकी नजरों के सामने जाहिर होने शुरू हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा रियाजत भी करते हैं लोग, मेहनत भी करते हैं, इसकी बड़ी बड़ी रियाजतों के मालिक भी हैं, इसके साहिब दावात भी हैं। फिर वो हैं कि जिनकी जुबान बंद हो जाती है, सिर्फ आंखें देख रही होती हैं। फिर जो कुछ इंसान देखता है, फिर वो अपनी जुबान से कह नहीं सकता। और इसके भी आयत के बड़े बड़े साहिब दावात बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जब मुरीदीन को देखा कि वो परेशान है, उनकी हालत क्या है, तो उन्होंने फिर इसी आयत को जाहिर करा अपने मुरीदों पर कि तुम इस तरीके से इसका इलाज कर लो, तुम्हारी नजर बस से हमेशा के लिए जान छुट जाएगी। यहां तक कि हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, आप सुल्तान महमूद गजनवी जो गुजरे हैं, आपके वाकये में एक बात मिलती है कि जब आप सोमनाथ का मंदिर फतह करने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो आप अचानक बीमार पड़ गए। और इस हद तक आप बीमार पड़ गए, इस हद तक आप बीमार पड़ गए कि आपका जिस्म लागर होने लगा, सूखने लगा। एक शख्स आया और उसने कहा, ए महमूद गजनवी, मैंने एक सफर तय कर आ रहा हूं सोमनाथ के मंदिर के करीब, और मैं जब एक जगह सोमनाथ के मंदिर से कुछ कोसों मील दूर मैंने देखा कि एक आग जल रही है और उसके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के इसमें बैठे हुए हैं, निशिस्त में बैठे हुए हैं, और वो आग जल रही है, और वो सब एक आवाज में यकजा होकर ये बात कह रहे हैं कि महमूद गजनवी बीमार है, महमूद गजनवी बीमार है, महमूद गजनवी बीमार है। तो वो शख्स कहता है, ए महमूद गजनवी, कि मैंने उसको ये सुना है अपने कानों से कि आपका नाम ले लेकर कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कोसों मील दूर, मुतासिर हो रहे हैं महमूद गजनवी, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक बंदे थे, जिनको अल्लाह ताला ने एक कुव्वत अता की थी, जो इबादत गुजार बंदे थे, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर फतह किया था। कितनी दुआएं पढ़ते होंगे वो, कितनी नमाजें पढ़ते होंगे वो, कितना कुरान पढ़ते होंगे वो, कितना बाइखलाक होंगे वो, उसके बावजूद भी उनको मुतासिर करा तो किसने? सिर्फ नजर ने। अब वो लोग कौन थे और किस तरह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या रीजन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैंने फला शख्स को नहीं देखा, लेकिन मैं उसको अपने कुव्वत, अपने नेगेटिव रेस की तरफ से या पॉजिटिव रेस की तरफ से, अगर नेगेटिव रेस की तरफ से मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, तो क्या उसको नुकसान पहुंचेगा? क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव जो रेस है वो उस तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। साइंस इस बारे में क्या कहती है? नजर याद रखिएगा
कि नज़र दो तरह की होती है। एक वो कि जो आपकी आंखों के सामने हो, कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कामयाब हो, मैं ये देख रहा हूँ तुम्हारे पास सारी आसाइशें हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे मामलात हैं। आई बात समझ में? तो मेरे अंदर से जो एक रेस निकलेगी ना, और अगर उस जो नेगेटिव हमारे अंदर से जो रेस निकल रही है, अगर मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो अच्छी गाड़ी है, मैंने अगर ये नहीं कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, जब मैंने माशाल्लाह कहा तो मेरे अंदर की जो पॉजिटिव रेज है ना, जब वो तुम्हारे अंदर मुंतकिल होगी ना, तो उसमें शैतान सराहियत नहीं करेगा। अगर उसमें कलाम इलाही कह दिया जाए, क्योंकि हुजूर का फरमान है कि जब तुम किसी को कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर कह दिया करो। क्यों? क्योंकि उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ भी अगर कोई देख रहे होते हैं और अगर हम रब के वो कलमात की अदायगी नहीं करते, तो वो अच्छी ही जो रेस होती है ना, जो ताज्जुब की होती है रेस, आई बात समझ में, तो फिर वो नेगेटिव रोज में चले जाती है। जैसे एक वाकया बगदाद का वाकया है, इराक का या बगदाद का वाकया बड़ा मशहूर वाकया है कि एक बच्चा दूध पीता था, वो अपने माँ का दूध बहुत पीता था, तो उसके शौहर ने उसको बोला अपने बच्चे को कि ये कितना दूध पीता है। कहते हैं कि जब उसने ये बात कही उस बच्चे को, ये माँ का दूध कितना पीता है, तो वो उस बच्चे के बारे में है कि वो बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। बच्चा कमजोर होता गया, उसके स्किन पर धब्बे लगने लगे, और फिर वो इतना बीमार हुआ कि उसकी मौत वाक़ई हो गई उस बच्चे की। यहां तक कि उसका असर उसकी मां पर भी हुआ और मां भी मुतासिर हो गई बहुत ज्यादा। और फिर उसके बारे में तारीख लिखते हैं, बाकायदा आपने सुना होगा इस वाक़े को, कि वो मां भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। तो नजर बद कितनी खतरनाक चीज है। यानी कि अब हम किसी को अच्छी चीज से देख रहे हैं, किसी अच्छी नजर से देख रहे हैं, अगर हमने उसमें माशाल्लाह नहीं कहा, हमने इसमें कुछ अल्लाह के ऐसे कलमात अदा नहीं करे कि जिससे नेमत का शुक्र अदा करते हैं, तो फिर शैतान उसके अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर जो इंसान है, इंसान के ऊपर जो ना, एक बात याद रखना कि हमारा जो ये जिस्म है, हमारे जिस्म के ऊपर एक हैवला यानी कि औरा जिसे कहते हैं, यानी कि इसके 7 इंच ऊपर एक लेयर है जो हमारी नजरों से ओझल है, जिसको साइंस आज ये बात कहती है कि इंसान एक ऐसे दायरे हिसार में मौजूद है। आई बात समझ में? यानी कि वो एक रेस, ऑरा रेस, जो जिसको ऑरा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आसमानों के ऊपर ओजोन की लेयर्स हैं, 7 लेयर्स ओजोन की हैं, जिसमें ज़मीन पर सूरज की जो शुआएं आती हैं वो डायरेक्ट इंसान ज़मीन पर नहीं पड़ती। अगर डायरेक्ट पड़ जाए, वो ओजोन शुआएं ना हो, तो यहाँ पे जो हयात है ना वो मुमकिन ही नहीं हो, इंसान मर जाए उसकी रेस से। लेकिन जितनी उसको पहुँच रही होती है, वो उसी पहुँच के वो ज़मीन पर पहुँच जाती है। सूरज की शुआ, सूरज की शुआ जो सेकंडों में सफर तय करती है। अगर नजर बद की अगर रेस की बात की जाए ना, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, औलिया का नाम फरमाते हैं कि सूरज से 100 गुना तेज जो रेस है ना, वो इंसान के अंदर से निकलने वाली रेस है, जो सूरज से 100 गुना ज्यादा रेस है। अब देखो सेकंडों के अंदर सूरज की जो रोशनी है वो जमीन पर पहुंचती है, यानी कि सबसे ज्यादा रफ्तार जो है वो रोशनी की जो रफ्तार है ना, उससे 100 गुना ज्यादा जो रेस होती है ना, वो इंसान के अपने अंदर की नेगेटिव और पॉजिटिव रेस की होती है। यानी कि इंसान की जो रेस होती है ना, जब इंसान के अंदर से निकलती है, वो इतना तेज सफर करती है कि सेकंडों में इंसान को, जिस्म को मुतासिर करके गुजर जाती है। अच्छा, इंसान के ऊपर जो औरा है, जो एक लेयर है, जो पूरा उसने अपने दायरे हिसार में लिया हुआ है, जब इंसान एक जाहिरी हालत में आपको देखता है, यानी कि वो आपको देख रहा है और वो आपको देख रहा है कि आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो कह रहा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो जब उसने माशाल्लाह कह देखा ना, उसके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स ने कनेक्शन बनाया ना, वो कनेक्शन जो बने ना, वो उसने एक रेस, एक कुव्वत इख्तियार की और फिर वो निकली। जब उसने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर हो गई, जो कलाम पढ़ा ना, उसकी रूहानियत ने उस लेयर को अपने ऊपर महफूज कर दिया। यानी कि एक खुली चीज जा रही है और एक ढकी हुई चीज जा रही है। जो ढकी हुई चीज जा रही है वो आपके ऑरा को मुतासिर नहीं करेगी, लेकिन जो खुली चीज जा रही है वो आपके ऑरा की लेयर को मुतासिर करके आपको बीमार कर देगी। तो इसलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब तुम रब का कलाम पढ़ते हो, माशाअल्लाह कहते हो, सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह की तारीफ बयान करके कहते हो कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है, माशाअल्लाह, तो फिर वही लेयर
जब तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं, तुम्हारी सोच से वो लेयर निकलती है, तो वो एक नूर की तह में मुंतकिल हो जाती है, फिर वो इंसान को नुकसान पहुंचाने से महफूज रखती है। लेकिन जिसके अंदर ये कलमात नहीं पढ़े जाते और वो जब वो लेयर निकलती है तो वो इंसान के वजूद के हिला देती है, इस वजह से कि उस लेयर्स के अंदर जो ना शैतान दाखिल हो जाता है। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है, वो उसकी सवारी बन जाती है शैतान की। देखो एक बात याद रखना, अब कहते ना माह रमजान मुबारक में शैतान तो कैद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी गुनाह हो रहे हैं, उसके बावजूद भी गलत कारियां हो रही हैं, बदकारियां हो रही हैं, हर कुछ हो रहा है। जब वो शैतान कैद है तो फिर ये मामला क्यों? तो याद रखना कि शैतान जो है ना, वो ये जो हमारे अंदर से निकलने वाली जो रेस होती है, जिसको हम नेगेटिव रेस कहते हैं, ये शैतान और उसकी ज़ुर्रियत की सवारी है। जिस तरह पॉजिटिव रेस जो होती है, इंसान से निकलने वाली पॉजिटिव रेस जो कलाम इलाही पढ़ने से हमारे अंदर पैदा होती है, जिस तरह वो महमूद गजनवी को नुकसान पहुंचाने का वाक्य मैंने सुना है, वो लोग कह रहे हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी बीमार है, सुल्तान महमूद गजनवी बीमार है, सुल्तान महमूद गजनवी बीमार है। तो ये पैगाम फैल रहा है। अब ये पैगाम फैल के एक जगह जमा हो रहा है, एक रेस में मुंतकिल हो रही है, और जाहिर सी बात है वो लोग नुकसान पहुंचाने की नीयत से थे। तो उन्होंने क्या करा, जब ये कहना शुरू करा तो एक पावर बनने शुरू हो गई। एक ने कहा पावर बनने शुरू हो गई, दो ने कहा और बनने शुरू हो गई, तीन चार ने कहा और बनने शुरू हो गई। जब वो पूरी एक लेयर बन गई और फिर शैतान की ज़ुर्रियत में उसमें सवार होकर फिर महमूद गजनवी को मुतासिर किया। जिस तरह एक वाकया मिलता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कि कुरैश के कुछ सरदार जो मुनाफिकीन थे, जो मुशरिक थे, उन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए वो दूसरे मुल्क से कुछ यहूदियों को लेकर आए कि जो नजर लगाने में बहुत माहिर थे, और इतने माहिर थे कि वो अगर किसी सेहतमंद ऊंट को देख लेते थे तो ऊंट मर जाया करता था। जब उनको अरब लाया गया हुजूर को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उनके बारे में तारीख ये कहती है कि उनको 3 दिन 5 दिन 7 दिन भूखा रखा गया, उनको कुछ नहीं खाने पीने को दिया गया, उन लोगों ने कुछ नहीं खाया जिस नजर लगाने के लिए लेकर आए थे जिनको। और फिर कुरैश के कबीलों ने कहा कि तुम किस तरह इनको नुकसान पहुंचाओगे, तो उसने कहा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो 3 दिन वो शख्स भूखा रहा, भूखा रहने के बाद एक सेहतमंद ऊंट को लाया गया जो बहुत तगड़ा और उस वक्त बहुत सेहतमंद था, और उसने फिर अपनी पूरी कुव्वत को अपनी एक जगह जमा करके जब उसने उस ऊंट को देखा और उसको पैगाम दिया कि तू मर जा, तुझे नुकसान हो, तुझे ये हो, और तो फिर वो मैसेज पैगाम एक इतनी कुव्वत लेके गया कि तारीख लिखती है कि ऊंट उसी वक्त गिरा और मर गया। इतना सेहतमंद ऊंट। ये था नजरे बद, तो जिसके बारे में कुरान की फिर आयत नाजिल हुई सूरह कलम की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को महफूज रखा हुआ था। तो साइंस ये बात कहती है कि हम जिस तरह का सोचते हैं, जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, तो उसके साथ मामला अच्छे होने लगते हैं। अब तुम्हारे मामला से उससे मामला का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है ना। लेकिन जब तुम मेरे लिए अच्छा सोचोगे और जब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगा तो वो ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। अब तुम ये सोचोगे कि यार मैं ये अमल करूंगा, मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए। आपको नुकसान ना होते हुए भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को पैगाम दे दिया और दिमाग ने वो पैगाम आपके जिस्म को पहुंचा दिया, आपके जिस्म ने उस किस्म के न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए और फिर वैसे ही आपके साथ हालात पैदा होने शुरू हो गए। कि जैसे कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं, कोई कहते हैं कि अगर किसी को कहा जाए यार तुम्हें बुखार लग रहा है मुझे, अब वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे बुखार नहीं है, और वाकई उसको बुखार नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा है उसने कहा अरे तुम्हें बुखार लग रहा है मुझे, तीसरा बंदा है उसने कहा तुम्हें बुखार लग रहा है, उसने फिर वो जो भी सोचे
उसको आहिस्ता आहिस्ता फीवर होने शुरू हो जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि शुभ शुभ बोलो, यानी कि अच्छा गुमान रखो, अच्छा ख्याल रखो। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे, बुरा ख्याल रखोगे तो यकीनन दूसरों के साथ भी बुरा तुम करोगे और तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अब जिस तरीके से हमने जिक्र का एक सिलसिला शुरू किया है, आई बात समझ में, कलाम इलाही से शुरू किया, अल्लाह के नाम से शुरू किया, महबूब की शान से शुरू किया, आई बात समझ में, और फिर हमने अपनी सारी जो हमारी पॉजिटिव रेस है और जो उस कलाम इलाही की बरकतें हैं, उस कलाम इलाही की रूहानियतें, और फिर मैं यहाँ बैठकर और अगर मीडिया में मैं इस चैनल पे बैठ के अगर जिक्र कराता हूँ ना, तो उसका असर कोई भी कराए, लेकिन नीयत अच्छी रखे, गुमान अच्छा रखे और इस सिलसिले के जिक्र अस्कार को जानता हो, उसको इजाज़त हो तो ये काम करते हो। अगर सामने 1000 लोग भी मौजूद बैठे हुए हो ना, तो उन सबको उस जिक्र का फ़ायदा हो रहा होता है, उन जिक्र की यानी कि अब मिसाल के तौर पर उस्ताद के अंदर से अगर वो पॉजिटिव रेस निकल रही होती है ना, तो वो कहाँ जा रही है, वो आप लोगों तक पहुँच रही है, जो लोग उस जिक्र अस्कार में शामिल हैं। और भी जो आप जो जिक्र करते हैं, यानी कि नूर नूर में जाता है, यानी कि अब मैं या हय या अल्लाह कह रहा हूं, आई बात समझ में, तो इसका जो नूर है, आई बात समझ में, वो एक रेस में मुंतकिल होकर, यानी कि एक पॉजिटिव जो रेस है ना, फिर इसका नूर उस रेस पर सवारी बनकर उन तमाम लोगों तक पहुंचता है कि जो उस जिक्र में शामिल होते हैं। इसकी स्पीड की रफ्तार मैंने तुम्हें बताई है क्या है कि सूरज की जो रोशनी है ना, सेकंडों में जमीन पर पहुंचते ना, उससे 100 गुना ज्यादा कर लो। यानी कि अगर सारी दुनिया भी जिक्र में बैठ जाए ना, तो सारी दुनिया को बेवक्त एक ही किस्म का फायदा पहुंचेगा। अब देखना यह है कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग जिक्र कर रहे हैं, वो किस नशिश में कर रहे हैं, वो वजू होकर कर रहे हैं या बेवजू होकर कर रहे हैं, या उन तसव्वुर में नहीं कर रहे, या उनका वो नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बावजू के बिल्कुल तवज्जो के साथ, पाबंदी के साथ इंतजार करते हैं, जैसे कोई फैज़ का इंतजार कर रहा है। और एक बात याद रखना कि जब लाइव ट्रांसमिशन होती है ना, तो लाइव ट्रांसमिशन का जो हमारे बुजुर्गों का जो फेज होता है ना, जितने भी लोग उस वक्त मौजूद होते हैं ना, उन सबको इस कदर फैज पहुंच रहा होता है कि जैसे 1000 वॉट का। क्यों? क्योंकि उस वक्त जिक्र करने वाला भी मौजूद होता है और जिक्र सुनने वाला भी मौजूद होता है और जिक्र करवाने वाला भी मौजूद होता है। जब सारे मौजूद एक हल्के बनाकर बैठे हुए होते हैं, तो वो जो रेज जो मुंतकिल हो रही होती है, उसकी बात ही अलग होती है। जरूरी नहीं है कि फैज लेने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं है कि फैज लेने के लिए आपको मेरे क्लिनिक आना पड़ेगा। आप अपने घर में रहकर भी फैज ले सकते हो, नहीं तो दुनिया में कहीं भी फैज नहीं ले सकते, आप किसी बुजुर्ग से भी नहीं ले सकते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुजुर्गों की सोहबत में जिनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? और दुनिया उनसे फैज पा रही होती है। अब चिराग होता है ना, चिराग जब रोशन होता है तो वो पूरे कमरे को रोशन करता है, लेकिन चिराग के नीचे जो होता है ना, वो अंधेरा होता है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर मुर्शिद कामिल के साथ है तो वो भी कामिल है, उसकी सोहबत का असर जरूर है, लेकिन हर चीज नियतों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे मियां हुजूर फरमाते हैं कि चिराग के नीचे अंधेरा ही रहता है हमेशा। हम समझते हैं ना कि लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके करीब जो लोग हैं वो कितने खुशनसीब हैं, हम कितने दूर हैं, हम नहीं आ सकते आपके पास। ये नहीं है ऐसी बात। जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो मेरे करीब लोग हों वो तुमसे ज्यादा फैज ले रहे हो या तुमसे कम फैज ले रहे हो या बिल्कुल भी फैज ना ले रहे हो। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस इस कायनात में सबसे अफजल जात अक़दस है आपकी। आपके साथ बैठने वाले सहाबा कराम भी थे, आपके साथ बैठने वाले करीब मुनाफिकीन भी थे। आई बात समझ में? थे ना। जब हुजूर के महफिल में, हुजूर की बारगाह में जब ये सब कुछ थे और हुजूर को मालूम था और आपकी जुबान बंद थी, तो फिर एक वली के दर पर क्या होगा? तो फैज का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी
खालिस नीयत है, आपकी मोहब्बत है, आपकी अकीदत है। अब एक शख्स इंडिया में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक शख्स बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक शख्स यूएसए में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक यूरोप में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो क्या अगर वो नहीं आएगा तो क्या उसको फैज़ नहीं मिलेगा? ऐसा हरगिज नहीं है। जब दूर बैठने से बुरी नजर इंसान के शरीर को मुतासिर कर देती है, तो इतनी दूर बैठने से क्या फैज़ आपके मुंतजिर नहीं है? क्या फैज़ आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो नेटवर्क है, ये सारा जकड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे के साथ। अब इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मैं अब जिक्र कर रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सब कुछ। अब मेरी नजर में, मेरे जहन में यह है कि मेरे मुरीदीन मेरे सामने हैं, मेरी निगाहों में मेरे मुरीदीन हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे पीर भाई हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अकीदतमंद रखने वाले हैं, मेरे आम लोग हैं, सब कुछ मेरी नजरों में है। तो जब मैं उस जिक्र करता हूं, जब मैं उसका तसव्वुर करता हूं, जब उसकी रोशनी मेरे अंदर आती है, तो यकीनन वो रोशनी फैलती है तमाम लोगों में। और जिसमें किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपकी तवज्जो, क्योंकि दोनों का मिक्स होना फैज़ के लिए जरूरी है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि लोग करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी बहुत करीब होते हैं। अब जिस तरह आप अपने घर के अंदर महफिल सजाते हैं, एक महफिल वो है और एक महफिल यह है कि जो अभी आप मेरे साथ शामिल हैं। अब मुझे बताओ, एक महफिल वो कि जो आप अपने घर में करवा रहे हो, जिसमें आपका मुर्शिद नहीं है, आपके उस्ताद नहीं, आप कर रहे हो। एक महफिल वो, और एक महफिल ये कि जो अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मुझे सुन रहे हो, मेरी महफिल में हो। तो आपकी नज़र में कौन सी महफिल ज़्यादा अफजल है? वो जो तुम कर रहे हो या वो जो तुम अपने उस्ताद और मुर्शिद के साथ हो? ये महफिल ही है जो टेक्नोलॉजी की सूरत में आप तक पहुंच रही है। मैं बैठा हुआ यहां पे तन्हा हूं, लेकिन मैं तन्हा नहीं हूं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बाज लोग ऐसे भी हैं कि जो बड़ी महफिल में भी तन्हा होते हैं और कुछ लोग तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। कमाल बात की है कि कुछ लोग बड़ी महफिल में भी तन्हा होते हैं, यानी कि हुजूम लगा हुआ है, बैठे हुए सारे, और वो भी उस शख्स मौजूद है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि महफिल में क्या हो रहा है। गाफिल है, अपने ख्यालों में मस्त है। बस जब बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से आगे नहीं निकले। और कुछ लोग जो दूर बैठे हुए हैं वो फैज़ ले रहे हैं। याद रखना, औलिया कराम का फैज़ किसी चीज का मोहताज नहीं है। बस अगर है तो सिर्फ एक बात का है कि उसको एक सिरा चाहिए, वो सिरा आपने देना है। क्या? अपनी सोच के जरिए। मैं आपको पैगाम देता हूं, आपको पैगाम मिलेगा। आप मुझे पैगाम भेजो, मुझे पैगाम मिलेगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है? एक निशित से बैठना, सोचना और फिर पैगाम देना। और आप जो पैगाम दोगे वो मुझ तक पहुंचेगा, और मैं जो आपको पैगाम दूंगा वो आप तक पहुंचेगा। इसको नाम फैज़ है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अहमद को कॉल करनी है, तो मैं अहमद का नंबर डायल करूंगा तो अहमद को कॉल लगेगी, किसी फराज को कॉल नहीं लगेगी, किसी शाहिद को कॉल नहीं लगेगी। क्यों? ये टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर गई है तो तुम्हारी रूहानियत कहाँ है फिर? जो असल बुजुर्गों का है, विरसा है, विरासत है, मिरास है तुम्हारी। अफसोस कि हम उससे गाफिल हैं। अब वो दो आयतें कौन सी हैं कि जिसके जरिए हम बुजुर्गों के फैज़ को भी जान सकते हैं, बुजुर्गों को फैज़ भी ले सकते हैं, अपने बंद दरवाजे भी खोल सकते हैं, और हम उसको भी देख सकते हैं कि जो हम पर जादू करने वाला है, जो हम पे नजर बद लगाने वाला है। तो वो जो दो आयतें हैं ना, वो सूरह नजम की आयत नंबर 24
और आयत नंबर 25, अमलिल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला। सिर्फ ये 2 आयतें हैं, बड़ी कमाल की आयतें हैं ये 2। कौन सी? आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अमलिल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, यानी कि क्या इंसान को हर वो चीज हासिल है जिसकी उसने तमन्ना की। अब यानी कि अब इंसान ने, अब वो सरेंडर हो गया, उसने सब कुछ अपने सारे अख्तियारात रब को दे दिए कि मेरे रब तू ही बेहतर जानने वाला है, तू ही बेहतर करने वाला है। अब मैं जिस चीज़ की तमन्ना करता हूँ, मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता हूँ, तू ही पूरा करने वाला है। क्यों? क्योंकि फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, तो आखिरत और दुनिया का सबका मालिक अल्लाह ही है। अब यहाँ हम उसकी शान बयान कर रहे हैं। तो ये सूरह नजम की वो 2 आयत हैं कि जिसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया कि हमारे हासिदीन कौन लोग हैं, मुनाफिकीन कौन लोग हैं, और हम पर किसने जादू किया है, हम पर किसने नुकसान पहुंचाया है, ये चीज़ उस पर जाहिर हो जाती है। ये चीज़ उस पर जाहिर हो जाती है। अब आपने, अब ये तो आयत तो मैंने बता दी है, अब आपको किस तरह होगा। आपने करना ये है कि आपने एक अदद कोई सा भी, जो देसी हो देसी अंडा ले लें, फार्मी हो फार्मी अंडा ले लें, कोई सा भी अंडा ले लें आप। अंडा लेने के बाद आपने इसी आयत को, अमलिल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, यही आयत आपने 40 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस पर दम करना है, और दम करने के बाद आपने सरहाने रख देना है एक इसमें कटोरी में। आई बस समझ में, सरहाने रख के सो जाएं, और सुबह आप अपने ऊपर से उतारें। उतारने के बाद इसको बाहर जाके सदका कर दें। बाद मट्टी में दबा देते हैं, बाद तोड़ देते हैं, बाद इसको सदका कर देते हैं। आई बस समझ, जो आपको करना हो बेहतर कर लें, लेकिन याद रखना कि जब आप ये अपने सरहाने रख के सोओगे ना, तो आपने इसी आयत की तकरार करना है। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस तकरार करते 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 आप उसको सो जाना। और जो नियत आप रखोगे ना, जो तमन्ना आपके दिल में होगी, जो उम्मीद आपके दिल में होगी, जो ख्वाहिश आपके दिल में होगी, अल्लाह तबारक ताला इसकी बरकत से वो चीज़ आप पे जाहिर कर देगा। आई बात समझ। अब मिसाल के तौर पे अगर अब कोई शख्स है, अब मैं वो अलामतें, वो निशानियाँ आपको बता देता हूँ कि जो इंसान को हलाकत के करीब ले जाती हैं। जो नज़र बद की ऐसी ख़ास निशानियाँ जो इंसान को हलाकत के बिल्कुल करीब ले जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इंसान की आँखों ना दुखती हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा टीवी देखने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं ना, कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर देखने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं, या बहुत ज़्यादा रोशनी देखने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं। आई बस समझ। तो ऐसी कैफियत उस वक्त होगी जब तो ना आपने कोई टीवी देखा होगा, ना आपने मोबाइल देखा होगा, ना आपने कंप्यूटर देखा होगा। अचानक आप महफिल से आओगे तो आपकी आंखें दुखने लगेंगी। आंखें दुखने के साथ साथ कन पट्टियों पे आपके दर्द शुरू होगा, और इधर पूरे सर की तरफ जाएगा, और अचानक गायब हो जाएगा, फिर हो जाएगा, अचानक गायब हो जाएगा, फिर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके चेहरा जर्द पड़ने लगेगा, और आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा काले धब्बे नहीं आ जाएंगे, लेकिन ऐसा शेड आने लगेगा, जैसे शेडो होता है ना, इस तरीके का आपकी स्किन पे आने लगेगा। अब वो जिस्म के किसी भी हिस्से पे आने लगे, और फिर इंसान का जिस्म सूखने लगेगा। और जब इंसान का जिस्म सूखने लगेगा तो समझ लो ना कि वो उसने फिर 55% 60% तक वो चीज़ सरायत कर गई है आपके जिस्म के अंदर। अच्छा, एक बात याद रखना, मैंने उन लोगों को नज़र बस से महफूज देखा है, और मैं उस पर भी खुद अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शिद का भी हुक्म है और हमारे बुज़ुर्गों का भी हुक्म है। फरमाते हैं कि तुम जब कहीं जाओ तो कोशिश करो वज़ू करके चले जाओ। जब तुम अपनी ट्रांसमिशन करो तो वज़ू करके ट्रांसमिशन करो। जब तुम किसी महफ़िल में जाओ तो वज़ू करके जाओ। और जब तुम अपने महफ़िल से फ़ारिग होकर अपने घर लौटो तो उस वक्त तुम वज़ू कर लो। तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब इंसान वज़ू की हालत में रहता है ना, तो वो जो हमारी जो लेयर है ना, जिसको ऑरा कहा जाता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत हो जाती है कि उससे कोई भी जो लेयर होती है ना, नेगेटिव रेस, वो उसमें दाखिल नहीं हो सकती, उसमें इंसान के जिस्म को मुतासिर नहीं करती। इंसान को एक झटका ज़रूर लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बॉल लें आप, और बॉल लेके आप दीवार पे मारें तो एक धप की आवाज़ आएगी। आई बात समझ में। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप वज़ू की हालत में होते हैं, तो जब कोई नज़र लगाने वाला हासिदिन कोई आपका होता है, जब वो आपको टोकता है, जो टोक लगाता है, जो नज़र लगाता है, जो ज़ुबान से कहना टोक होता है, आँखों से देखना नज़र होता है।
आई बात समझ में? जब वो लगाता है तो उस पर एक ज़र्ब लगती है जिसका इंसान महसूस करता है, इंसान महसूस करता है कि उसको कुछ हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एकदम अचानक आंखों में हल्का अंधेरा आ गया, अब क्या हो गया? अब लोग बोलेंगे अरे हे कमज़ोरी हो रही है तुम्हें, तो झटका आता है ना। अभी जैसे इंसान बैठा हुआ एकदम चौंक गया, एकदम उसको झटका लगा, एकदम हाथ फड़क गया, ये एंटीगेट है, ये एंटीगेटर है ये। यानी कि बॉल आई, लगी और चली गई। अब बॉल की हम आवाज़ सुनेंगे ज़ाहिरी हालत में, और जब इस किस्म की अगर कोई नज़र लाती है तो हमें एक फील होता है, हमें इंडिकेट करता है, यानी कि उसका असर हमारी बॉडी पर होता है। आई बस समझ, लेकिन वो असर होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता इंसान को। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, शयातीनी भी, एक हासिदीन की नज़र भी, और एक माँ बाप की नज़र भी जो ताज्जुब की नज़र होती है। आई बस समझ में? जब किसी को देखें तो अल्लाह की शान बयान कर दें और उसकी तारीफ़ कर दें रब की कि अल्लाह ने तुम्हें यह अता किया है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और दूसरी बात ये, अगर किसी को वैसा मामला हो तो कोशिश कर लें, अच्छा आप महफ़िल में गए, आई बात समझ, महफ़िल में आपकी नज़र सब पे पड़ी, सब ने बड़ी बड़ी तारीफ़ें करी, भाई आपको माशाल्लाह ड्रेस तो बहुत अच्छा था, आपका ड्रेस का कलर तो बहुत अच्छा था, माशाल्लाह आपके बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हाय अल्लाह इतने बच्चे हैं आपके, हैं? ये भी नज़र होती है। जो हाय होती है, जो तंस होता है, आई बात समझ में, जो टॉक होती है, ये भी नज़र की मानंद होती है। तो कोशिश करें कि जब आप अपने घर में जब लौटें, आप ख़ुद भी अपने बच्चों को भी हुक्म दो, बेटा वज़ू कर लो। जिस तरीके से कब्रिस्तान जाते हैं ना, कब्रिस्तान आके हमारे माँ बाप बड़े बूढ़े कहते बेटा चलो से जाओ जाओ पहले वज़ू करो फिर आना। कब्रिस्तान से जब आते थे वज़ू कराते थे, फ़ौरन फिर कमरे में आते थे हम। आई ना बस समझ, आपने सुना होगा और अमल करते होगा, फ़ायदा भी होगा। लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा वैसा क्यों कहते थे बुजुर्गान दिन। तो जब आप किसी महफ़िल से आओ तो आप ख़ुद भी वज़ू कर लो। आई बस समझ, वज़ू करने के बाद फिर आप जो भी कुरान की आयत पढ़ते हो ना, आप पढ़ के दम कर दो बच्चों पे। और अगर ये 2 आयत सूरह नजम की जो आयत है ना, ये समझ लो ज़ाहिर भी करती है और नज़र को ख़त्म भी करती है, नज़र को ताबीर। और बिल्कुल छोटी सी 2 आयतें हैं, ये याद कर लें, अपने बच्चों को याद करा दें। सोते हुए बच्चे जो ना इस आयत को पढ़ के सो जाया करें। तो एक बात याद रखना, एक नज़र वो भी होती है कि जब इंसान नींद के हालत में होता है, ग़ुनूदगी की हालत में होता है, जब इंसान इस दुनिया से बेखबर होता है। कहते हैं ना कि नींद जो है वो मौत की बहन है, ऐसा ही है ना। तो जब इंसान को होश नहीं होता, इंसान मुर्दा हालत में होता है ना, तो उस वक़्त फिर ये नेगेटिव जो रेस होती है ना, जो शैतान की सवारियाँ होती हैं, नहीं बस काफ़ी है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो शैतान की जो सवारी होती है ना, ये उस वक्त इंसान पर ज़्यादा अटैक करती हैं जब रात का वक्त होता है और रात का आखिरी पहर होता है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब सूरज गुरूब हुआ करे तो उस वक़्त तुम अपने घर के बर्तनों को ढाँप दिया करो, खिड़कियाँ दरवाज़े बंद कर दिया करो, रात में बिला उज़र बिला ज़रूरत ना निकला करो। अब यहाँ तो सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं, तो यकीनन जब सारे काम उल्टे हो रहे हैं तो हम फिर मुतासिर तो आहिस्ता आहिस्ता होंगे ना, एकदम नहीं होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। हुज़ूर ने जो फरमा दिया वो हक़ है। अब उसका अगर हम मुतासिर हो गए तो फिर हम उसका इलाज कैसे करें? हम वज़ू कर लें, हम गुस्ल कर लें, हम सूरह कलम की आखिरी 2 आयत पढ़ लें, हम सूरह नजम की ये 2 आयत पढ़ लें, हम माज़ुतैन पढ़ लें, आई बात समझ में, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें, नज़र उतारने की दुआ पढ़ लें, जो कुछ भी आपको आता है ना आप वो पढ़ लें। लेकिन रात सोते हुए ज़रूर इस आयत को अपने बच्चों को ज़रूर याद कराना, क्योंकि देखो बच्चे जो ना आपका मुस्तकबिल हैं। आप मुतासिर तो इसका मतलब है बच्चों पे उसका असर अगर पड़ता है तो फिर बच्चे भी मुतासिर होते हैं। तो इसलिए जब आप बच्चों को अपने पढ़ाओगे ना तो बच्चे भी महफूज रहेंगे और बच्चों के पढ़ने की वजह से आप लोग भी महफूज रहेंगे। तो मैंने इसके असबाब भी बता दिए, इसकी निशानियाँ भी बता दी, इसका तरीक़ाकार भी बता दिया। आई बस, और जो लोग इस पर रियाज़त करना चाहते हैं, अब जो आमिलीन हैं, जो रूहानी मौलिज हैं, जो इसको बयाज़ शाज़लिया में तहरीर करेंगे इस अमल को, तो वो इस सेंस में करेंगे उसको कि 3125 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ी जाएगी आयत, और 40 दिन में इसका सवाल का चिल्ला मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर 110 मरतबा इसको अपने विर्द में रखेंगे और फिर इससे काम लेंगे, और इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। आई बस समझ में। तो नज़र बद मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, हर चीज़ तरतीब से बता दी गई है। और एक बात याद रखना कि जब आप ख्वाब के अंदर देख लो कि किसने आपको नुकसान पहुँचाया, वादे कोई चेहरा नज़र आ जाता है, तो इस चीज़ का ये ख्याल रखना
कि अगर आपको चेहरा नज़र आ जाता है तो आपने कोई अपना दिल बुरा नहीं करना, या कोई आपने उसकी तरफ से कोई ये मत लाना कि ये मेरा दुश्मन है तो मैं इसके बाद जाके लड़ूंगा और उससे ये करूंगा और उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो उल्टा आप भी नुकसान उठा सकते हो। तो कोशिश ये करना कि जब कोई चेहरा नज़र आ जाए, जब कोई ऐसे मामला ज़ाहिर हो जाए, तो फिर आप यही नियत करना, यही सोचना कि ये गैर इख्तियारी तौर पर नज़र लगी है। आई बस, भले वो उसका इख्तियार हो, लेकिन आप गैर इख्तियारी तौर पर उसको माफ़ करना, दरगुजर करना, आई बस समझें, और अपने आप को महफूज करना और फिर एहतियात करना। और जब आपको कोई शक हो कि यार मैं फ़ना घर जाऊंगा तो वो ऐसा ना हो मुझे कुछ पढ़ के खिला दे, ऐसा ना हो वो मैं नज़र में मुब्तला हो जाऊं, तो जब कोई खाओ पियो, जब किसी के घर जाओ तो 3 दफ़ा यही आयत पढ़ लो, सूरह नजम की 2 आयत आप पढ़ लोगे। इसकी बरकत से आप खाने पीने के मुज़र असरात से भी महफूज रहोगे, आई बात समझ में, और नज़र बस से भी महफूज रहोगे, हासिदिन की हसद से भी महफूज रहोगे। अगर आप लोग कहीं घर जाते हो और आपको शक होता है कि यार ये मुझे कुछ खिला ना दे, तो आप सामने रख के बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप ये आयत पढ़ें सूरह नजम की और खा लें, ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, तो सब तरीक़ेकार मैंने समझा दिए। अब हमारे ज़िक्र का टाइम शुरू हो गया है। ज़िक्र की तरतीब और तरीक़ेकार मैंने समझा दिया, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा फैज़ के बारे में, ज़िक्र के बारे में भी इसलिए समझाया आपको, ताकि आप लोग सब मिलके मेरे साथ ज़िक्र और अस्कार करेंगे। और ज़िक्र की तरतीब वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जो ज़रब मैंने बताई हैं। अच्छा, आप बाज़ औक़ात लोग झूम रहे होते हैं। अच्छा, आप तसव्वुर में भी कर सकते हो। तसव्वुर में कैसे? जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से ज़िक्र आप तसव्वुर में भी कर सकते हो। इसकी भी इजाज़त है, इसके भी हमने बहुत किए हैं और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, हर तरीके से करें। जब हम पहला ज़िक्र करेंगे तो हमने अल्लाह का तसव्वुर रखना है अपने क़ल्ब पर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब मारेंगे तो हमने तसव्वुर अल्लाह का रखना है। जब हम दूसरा हई का ज़िक्र करेंगे तो हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक, जो सब्ज़ गुंबद है, हमने उसका तसव्वुर अपने दिल में रखना है। आई बात समझ में। और जब हम तीसरा ज़िक्र करेंगे तो उसमें हमने अपने मुर्शिद का ज़िक्र रखना है। अच्छा, एक बात याद रखना, अपने मुर्शिद का ज़िक्र, अपना तसव्वुर रखें, अपने उस्ताद का तसव्वुर रखें। जिसका तसव्वुर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला फैज़ आपको उन्हीं की सूरत में वहीं से आपको पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ पहने हुए जैसे घड़ी हो गई या कुछ, तो आप कुछ देर के लिए अपने आप से हटा लें। ठीक है, और जो मेरी बहन है तो उनको इजाज़त है, वो कोई मसला नहीं, वो पहन लें। और दुआ मांगे, पहले दुआ मांग के फिर हम इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करेंगे। और दुआ मांगना भी हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है। ठीक है, चलें। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा। नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्य 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 या अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह मोहम्मद ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر
الحق هو القادر هو 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 الحق هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इलाहुल आलमीन हमने तेरा जिक्र व अस्कार किया बारी ताला इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र की बरकत अता फ़रमा, इस ज़िक्र की रहमत अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र की बरकत से बारी ताला हमारे दिलों को जारी फरमा। या बारी ताला हमारे जो अंदर की रूहानियत है उसको जारी फरमा। या इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र की बरकत से हमारे मुर्दा दिल को ज़िंदा कर दे बारी ताला, हमारे मुर्दा दिल को ज़िंदा कर दे बारी ताला। इस ज़िक्र की बरकत से बारी ताला हमारी रूह को बेदार कर दे। या अल्लाह या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना इस ज़िक्र के फैज़ हमें अता फ़रमा। और जो लोग इस ज़िक्र में जहाँ जहाँ शामिल हैं, जो लाइव में करते हैं, जो ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद करते हैं, जो अपने बंद कमरे में करते हैं, जो अंधेरे में करते हैं, जो खड़े होकर करते हैं, जो बैठ कर करते हैं, जो लेट कर करते हैं, जो चलते फिरते करते हैं बारी ताला इनके ज़िक्रों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तेरा ज़िक्र करते हैं बारी ताला, तो इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा एक बात याद रखें, करा करें, थोड़ा पानी पिलाओ बेटा मुझे। तो जब ज़िक्र से फ़ारिग हुआ करें ना, तो ज़िक्र से फ़ारिग हों, कोई अमल से फ़ारिग हों, नशिस्त से फ़ारिग हों, महफ़िल से फ़ारिग हों, ट्रांसमिशन से फ़ारिग हों, जो कोई नेक काम करके फ़ारिग हों, तो 3 मरतबा कहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। तो इसकी बरकत ये होती है कि हमें बाद में वो अमल करने की तौफ़ीक मिलती है। यानी कि एक दफ़ा हमने अमल कर लिया तो फिर बाद में भी हम वो अमल ज़रूर करेंगे अगर हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। तो मुझे मोबाइल भी दे देना, बात कर लूँ मैं। और जो लोग मेरे साथ हम सफ़र में शामिल हैं, जो परेशान हैं, जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है, उस स्क्रीन पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस नंबर चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोशिश करा करें कि आपको मालूम है ज़िक्र का टाइम हमारा 10:45 पर है। 2-3 मिनट हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो भी गुफ्तगू की वजह से। तो जब शुरू ज़िक्र में टाइम रह जाए ना, तो कोशिश करा करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसी ज़िक्र को ना आप आगे फॉरवर्ड कर दिया करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दिया करें, ताकि सारे लोग ज़िक्र के अंदर शामिल हो और उस ज़िक्र की बरकत से आपके कुफल टूटें, आपकी बंदिशें टूटें, जादू टूटे, टोना टूटे, आसेब ख़त्म हो, जो परेशानियाँ हैं आपकी वो दूर हो। और इंशाअल्लाह ये ज़िक्र ऐसा है कि इस ज़िक्र से आपके जिस्म के अंदर से वो बीमारियाँ जो समझ लें कि आपके जिस्मों के अंदर सराहियत कर गई हैं, ख़त्म और नेस्त व नाबूद कर देता है ये ज़िक्र। ये ज़िक्र वो है जो आपके क़ल्ब को ज़िंदा कर दे, आपकी रूह को बेदार कर दे, आपके अंदर से जो आपकी रूहानी और जो आपकी जिस्मानी बीमारियाँ उनको दूर कर दे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम इमरान बात कराची। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सर बहुत बहुत मुबारक हो रमजान की, और बरसात करनी थी, आपकी बदन बोसी करनी थी। मैं खैर फातिमा मुबारक। किन्नी बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा हो गया आपको देखे हुए। आप कब आएंगे इस्लामाबाद? अरे हाँ मेरी बहन, इस्लामाबाद तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आएंगे। अब हम ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत लोग मेरा लाहौर और इस्लामाबाद में इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा इस्लामाबाद, ठीक है। बाकी ज़िक्र में शामिल हो रहे हैं आप लोग, ये ज़िक्र कर रहे हैं मेरे साथ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मियाँ हुजूर का अमल भी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल व मकबूल और फरमाए अल्लाह मकबूल और फरमाए। इसमें बरकत अता फरमाए आपको। कुछ कहना चाह रही हैं और आप? बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलें चलें चलें। सर आपकी आवाज़ कट रही है। अब दूसरों को भी थोड़ा सा मौका दें ताकि मैं जिन सर लोगों आपका से। सेट बहुत अच्छा है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, मियां हुजूर को सेहत आमीन जिंदगी दे, आमीन आमीन और आमीन हमारे तमाम मसाइल आपकी दुआओं से वो हल हो जाएं। बस आमीन आपसे आमीन। बात करते हुए मैं जरा एक्साइटेड हो जाती हूँ। चलें चलें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला फातिमा आपको आपके सलाम मसाइल दे को हल रही करे, है, और आमीन। मेरे पूरे घर की तरफ से आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आप जी, मैं अशफाक बोल रहा हूँ इंडिया से। जी अशफाक साहब, कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम देख जी मैं जी सुन रहा मैं हूँ। बहुत कि मेरी कॉल उठ गई सर, और मैं बहुत खुश हूँ। आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देखा हूँ, और आज मैं आपसे थोड़ी सी इजाज़त चाहता हूँ। आपने जो बताई दुआएं याद की है मैंने, तो मैं चाहता हूँ मुझे आप इजाज़त और दे दें, बिल्कुल थोड़ी मेरी तरफ से, मेहरबानी होगी। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अल्लाह पाक कबूल मकबूल फरमाए, आपकी तरक्की जी कामयाबी अता दुआएं फरमाते हैं। दुआएं दुआएं सैफ जुल्फ़िकार शरीफ की दे दीजिए इजाज़त बिल्कुल सर। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ठीक है। और बाकी वो लोग कि जो इस ज़िक्र में शामिल होना चाहते हैं और बरकत अता करना चाहते हैं, और जो हम अमाल रोज़ाना बताते हैं, अगर उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा ग्रुप में, वो किसमें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी, आप तक पहुंचता रहेगा सब कुछ इंशाल्लाह। तो अच्छा ये बताओ, जो हमारे अमाल हो चुके हैं, तुमने उस ग्रुप में पीडीएफ डाल दी है, सेंड कर दी? नहीं करी तो आज से आप शुरू करो उन ग्रुप में, ताकि जो लोग जमा, इसलिए रोका हुआ था ताकि सारे लोग जमा हो जाएं, वरना फिर बाद में भेजना परेशानी का बाइस बनता है। तो इंशाल्लाह ताला आज रात को इंशाल्लाह ताला आपके जो ग्रुप बनाया है हमने, उसके अंदर आपको सब कुछ पीडीएफ सेंड मिल जाएगी। बाकी मेरे टेलीनॉर जो चैनल है उस पर तो इंशाल्लाह ताला ऑलरेडी मौजूद है। बाकी वक्त बहुत कम है, तो अब जाहिर सी बात है मैं सबसे बात तो नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे जो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसके ज़रिए भी आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो लोग अपने मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रांसमिशन है, अपने जो महफ़िल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तो इंशाअल्लाह ताला हर साल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नेकी विद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली चल रहा है हमारा सेगमेंट, और उसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ़्तार करवा रहे हैं लोगों को। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बिरयानी की देग बनाई थी, तो बच्चों ने वो पैक बना के लोगों में तकसीम किया, लोगों को इफ़्तार कराया है, और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ज़ेर निगरानी कराते हैं। तो इसमें अगर आप लोग शामिल होना चाहें तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, ये नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आप जो कुछ भी करते हैं उसका अजर आपको अल्लाह तबारक ताला 10 गुना ज़्यादा देता है। और वो लोग कि जो लोग ज़कात अदा करना चाहते हैं, और जिन लोगों ने जो भी रकम भेजना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि इसको किस काम में इस्तेमाल किया जाएगा। देखें, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर आप बताएंगे कि हमने 1 रुपया आपको सेंड किया है, ये 1 रुपया आप रोज़ा इफ्तार करा दें, हमने ये 1 रुपया किया है डॉक्टर साहब, ये 1 रुपया आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें उसको लगा दें, हमने ये आपको ये 1 रुपया दिया है और आप ये 1 रुपया आप सदक़े की सूरत में किसी की मदद कर दें। अच्छा, कुछ हमारे पास घराने ऐसे भी हैं कि मुझे जिनको बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी हम खुद पर्सनली भी करते हैं। तो अब जैसे वो घराने जो सादात घराने हैं, जिनको हम खामोशी के ज़रिए हम जो उनके वो करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं का तो सब कुछ है। तो जो लोग कुछ भेजना चाहते हैं अपने भाइयों के लिए, और ख़ासकर ऐसे घरानों के लिए, तो वो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जो सदक़े के मामलात होते हैं वो हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, जो ज़कात के मामलात होते हैं हम बिल्कुल अलग कर देते हैं।
और जो सिर्फ़ नेकी अल्लाह की राह में होता है, जो आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको जहाँ चाहें, जिस ख़ानदान को देना चाहें, जिसको देना चाहें, ये सदक़े के नहीं है, ये ज़कात के नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी ख़ानदान की मदद है, तो ये आप उस काम में लगाएं। ये ज़रूर बताएंगे आप हमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आई बात समझ में? तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह ये हमारा चलता रहता है सिलसिला, पूरे रमज़ान चलता है। तो अल्लाह तबारक ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल फ़रमाए, और जो लोग ज़िक्र में शामिल होते हैं अल्लाह ताला उनके ज़िक्र में बरकत अता फ़रमाए। आपकी स्क्रीन पर देखें ये पोस्ट मौजूद है, ये है शाज़ली इस्लामिक सेंटर, और शाज़ली इस्लामिक सेंटर में मेरा सिर्फ़ और सिर्फ फैसल बैंक का अकाउंट नंबर है, और इसमें इजी पैसा जैस कैश का भी मेरा अपना पर्सनल नंबर है। इसमें हमारे किसी नुमाइंदे का नहीं है। याद रखें कि अगर आप शाज़ली इस्लामिक सेंटर के ज़रिए आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और अगर आप किसी और शख्स के अकाउंट में सेंड कर देते हैं या किसी दूसरों के अकाउंट में सेंड कर देते हैं तो उसका हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने नेटवर्क शाज़ली इस्लामिक सेंटर से है। शाज़ली इस्लामिक सेंटर में 1 रुपया आता है, 10 रुपये आते हैं, 50 रुपये आते हैं, वो सब का ज़िम्मेदार शाज़ली इस्लामिक सेंटर है। वो ख़ुद अपने हाथों से ये चीज़ें लोगों में तकसीम करता है, सब कुछ खुद करता है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ भेजते हैं तो इसमें और आपके दरमियान अल्लाह तबारक ताला बेहतर देखने वाला है, बेहतर जानने वाला है, बेहतर सुनने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला अब मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि स्क्रीन के ऊपर आपके जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं ख़ुद इसको जवाब देता हूँ, मैं ख़ुद पढ़ता हूँ। अब माह रमज़ान मुबारक में मैंने ये करा है कि ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद तकरीबन 12 बजे से 2 बजे तक ये 2 घंटे मैंने लोगों के लिए रखे हैं, उन लोगों के लिए जो मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं। अगर जो लोग इंडिया में रहने वाले लोग हैं, अगर मेरा अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो वो सलीम भाई से रब्ता कर लें। सलीम भाई हमारे ग्रुप मेंबर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे एडमिन के साथ हैं, तो वो लोग सलीम भाई से रब्ता कर लें। इंडिया वाले जो लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो बात कर सकते हैं। और जो दूसरे ममालिकों में रहते हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं, वो फिर अच्छा, तो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो रात 2 बजे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे मैंने आप लोगों के लिए मखसूस किए। जिन लोगों की जो मुझसे शिकायतें, मैं चाहता हूँ ये सारी शिकायतें दूर हों, माह रमज़ान की बरकतों से दूर हों, और जो लोगों को मुझसे शिकायतें हैं मैं चाहता हूँ वो तमाम शिकायतें लोगों की ख़त्म करना, इसलिए मैंने 2 घंटे अपने मखसूस किए हैं। तो जो लोग इंडिया में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो सलीम भाई से रब्ता करें, और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं तो वो 0092 ज़रूर लगाएँ, और फिर हमारे नंबर पे अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं। और जो पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सिंध, जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हों, हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के इस 2 घंटे में मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करके उनके मसाइल, उनके हल में उनको बता सकता हूँ, बता दूँगा। और फिर उनको अगर इजाज़त चाहिए तो भी इजाज़त मैं उनको ख़ुद अपनी ज़ुबान से उन फ़ोन पे मैं उनको ख़ुद इजाज़त दे दूँगा। 2 घंटे मैंने आप लोगों के लिए मखसूस किए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से लोग ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों, या दुनिया में किसी भी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हों। 2 घंटे मेरे आपके लिए हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल इस माह मुबारक की बरकत से हल हों। और फिर जो लोग आप लोग समझ लें कि हमारे सिलसिले की जो करते हैं और हमारे साथ जो लोगों की मदद करते हैं, ताकि वो लोग भी मुझसे रब्ता करना चाहें, मुझसे बात करना चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद करना, चैरिटी करना, या बाहर मुल्क में रहते हैं तो अगर पेपाल का आपको लिंक चाहिए तो पेपाल का लिंक भी इसमें मौजूद है। हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, बस आप इसको क्लिक करेंगे, आप सेव हो जाए, आप इस पर हमें मैसेज भेज दीजिएगा। लेकिन याद रखें पेपाल का लिंक और बैंक अकाउंट्स की डिटेल ये सारी आपको इसी नंबर से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और याद रखें कि जो चीज़ भी आप भेजें, चाहे 10 रुपये भेजें, 100 रुपये भेजें, 200 रुपये भेजें, आप लाजमी स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि ये इस मकसद के लिए। बताना आपकी ज़िम्मेदारी है, करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं बताते तो फिर हमारे लिए वो परेशानी का बाइस होता है, फिर हम मजबूरन उसको फिर ऐसे काम में लगा देते हैं कि जो सब के सब एक ही नियत करके लगा देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस काम के लिए भी आप भेजें ना, अगर इफ़्तार के लिए भेजना है तो इफ़्तार के लिए बताएं,
अगर आपने ये कहना है कि भाई आज की इफ्तार मैं करवाऊँगा, आई बस समझ में, तो हमारा इफ्तार का पर डे का ख़र्चा तकरीबन 20,000 रुपये तक होता है, पाकिस्तानी 20,000 रुपये तक का होता है पर डे का ख़र्चा। अगर आप कहते हैं कि भाई एक दिन की इफ्तारी मैं कराऊंगा, मेरी तरफ से होगी, तो आप हमें बताएं कि भाई आज के दिन की इफ्तारी फ़लाँ की तरफ से, तो हम फ़लाँ की नियत करके फ़लाँ की तरफ से वो इफ्तार उसमें तकसीम करेंगे। अगर वो कहेगा कि भाई मैं 20,000 रुपये ये आपको भिजवा रहा हूँ और ये इफ्तार आपने आज के दिन कराना है और इसका इसाल आपने मेरे वालिदैन को देना है या मेरे चचा को देना है या मेरी नानी को देना है, मेरी दादी को देना है या मेरे बुज़ुर्गों को देना है, वो हमें नाम बताएंगे, फिर हम उस नाम से वो इफ्तार लोगों को कराएंगे, उसका जो सवाब होगा फिर उस महरूम तक पहुँचाएँगे। और अगर आप चाहते हैं तो फिर वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप, में अच्छा नहीं लगता बना के लोगों की सेंड करना, लेकिन आप फिर भी कहेंगे तो आपको छोटा सा क्लिप दुआ के लिए हाथ उठा के वो तकसीम करके आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ताकि आपके जो प्यारे इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आपके मरहूमिन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, वो अगर इंतज़ार में है ना, तो इस इंतज़ार में कि आप उनको पढ़कर कुछ बख्शवा दें, आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर दें जो उनके लिए सदका जारिया हो। आपके देखिए, एक बात याद रखना, जो हमारे बड़े गुजर गए ना, उनके नामा अमाल बंद हो गए, लेकिन अभी जो औलाद है ना, उनके नामा अमाल खुले हुए हैं। वो अपने बड़ों के लिए, अपने जो प्यारे उनकी दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके लिए अगर वो सदका जारिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो हमें बता दें कि हमारा फ़लाँ नाम है, इस नाम से आप ये एक नेक काम कर दें। अकाउंट नंबर याद रखिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ फैसल बैंक का है, इसके अलावा हमारे किसी और बैंक से ताल्लुक़ नहीं है। इसी पैसा जैस कैश भी आपके सामने, पेपाल का लिंक भी आपके सामने। तो याद रखें ना कि जब हम अपने प्यारों के लिए कोई नेक काम करते हैं, हम अपने प्यारों के लिए दस्तरखान सजाते हैं कि ये दस्तरखान आज का हमने सजाया है, इसका सवाब मेरे दादा को हो, इसका सवाब मेरी नानी को हो, इसका सवाब मेरे नाना को हो, तो वो सवाब पहुंचता है। और सवाब पहुंचने के साथ साथ अगर उनसे कोई लर्जिश हो जाती है, कोई तकलीफ़ में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो अल्लाह ताला इस नेक अमल की वजह से उनकी तकलीफ़ और परेशानियों को भी दूर कर देता है। ये हमारे बुज़ुर्गान दीन का फ़रमान है, ये हमारे महबूब का फ़रमान है। तो अब जो भी आपके साथ, जो भी आप करना चाहें, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा अपनी बात दोहराऊंगा कि आपने हर चीज़ बताना है, बताना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा और हमारी स्लिप मिलेगी। और जो लोग स्लिप लेना चाहते हैं शाज़िली इस्लामिक सेंटर की, देखें ना, अब जब अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग भी इसमें मौजूद हैं। आई बस समझ में, याद रखना कि आप जो हमें पे करते हो, जो कुछ देते हो, हमारी स्लिप ज़रूर हमसे ले लें, यहाँ से शाज़िली इस्लामिक सेंटर के नाम से बाकायदा मेरी स्टैम्प लगी होगी, तो वो स्लिप आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पैसे शाज़िली इस्लामिक सेंटर में पहुँच चुके हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।